वेलकम टू एग्जाम मार्क। मैं शशि उपाध्याय आपका स्वागत करती हूँ हमारे एग्जाम मार्क में एक न्यू लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे ऐप के थ्रू मिल जाएगा और हमारे ऐप का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे न्यू लेक्चर क्या है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। देखते हैं इसमें आज हम पढ़ेंगे क्या क्या, हमारे कुछ आउटलाइंस। फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं क्या, इंट्रोडक्शन। हमारा इंट्रोडक्शन क्या कहता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, इसको हम ARDS के नाम से भी जानते हैं, is a severe life threatening clinical condition characterized by the acute onset of hypoxemic respiratory failure resulting from the diffusion and inflammation of the lungs. Okay, ये क्या कह रहा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है, एक बहुत ही सीवियर, क्या है, बहुत ही सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल कंडीशन है। क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और सीवियर कंडीशन है। और ये क्या कह रहा है, कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट ऑनसेट हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर। उसमें क्या हो रहा है, हमारी रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। ठीक है, फ्रॉम, कैसे देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन की वजह से। किसकी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से। और इन्फ्लामेशन कहाँ हो रहा है, हमारे लंग्स में। कहाँ हो रहा है, हमारे लंग्स में। ठीक है, इट इज अ सिंगल डिजीज, ये एक क्या है, एक सिंगल डिजीज है, बट अ सिंड्रोम, बट ये क्या है, एक सिंड्रोम है। ठीक है, दैट अराइज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वेरियस डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंसल्टिंग ऑफ द लंग। इसलिए क्या कह रहा है, ये एक सिंगल डिजीज है बट एक ये सिंड्रोम है जो कि क्या अराइज कर रहा है, कुछ कॉन्सिक्वेंस अराइज कर रहा है, कुछ डिफिकल्टीज अराइज कर रहा है। ठीक है, कैसे, डायरेक्ट भी कर रहा है और इनडायरेक्ट भी कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, हमारे लंग्स में। अब हम क्या देखते हैं इसके बाद, होप्स आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि हमारा डेफिनेशन क्या कहता है। चलिए डेफिनेशन देखते क्या कहता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS is a serious condition where the lungs suddenly become swell and filled with fluid, making very hard for a person to breathe and get enough oxygen into the blood. ये क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कहना चाहता है, क्या है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, क्या है, बहुत ही सीवियर, ठीक है, बहुत ही सीरियस कंडीशन है जहां पे जो हमारे भैया क्या, लंग्स, कौन से, हमारे लंग्स जो है वो सडनली क्या कर रहे हैं, बिकम स्वेल। कैसे स्वेल हो जा रहे हैं, क्यों हो जा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, स्वेल भी हो रहे हैं और क्या हो रहा है, फिल्ड हो रहे हैं। किससे, फ्लूइड से। किससे, फ्लूइड से क्या हो रहा है, स्वेल हो रहा है और क्या हो रहा है, फ्लूइड इसमें फिल्ड हो जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, मेकिंग अ वेरी हार्ड फॉर अ पर्सन। और ये क्या कर रहा है, जो इंसान है, जो आदमी है, उसके लिए क्या हो रहा है, बहुत ही हार्ड है। क्या है, हार्ड है, क्या करना, सांस लेना। क्या करना, सांस लेना। क्या करना, सांस, ये जो ब्रीदिंग है ना उसको लेना बहुत ही हार्ड है। एंड गेट इनफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, और जो हमारे ब्लड भाई साहब है वो क्या है, उनमें ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारा लंग्स कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से हमें ये सारे कंडीशंस जो है वो देखने को मिलते हैं। ये तो हमारा क्या था, पहला डेफिनेशन। क्या था, पहला डेफिनेशन। दूसरे डेफिनेशन की बात करते हैं कि ये दूसरे वाला डेफिनेशन क्या कह रहा है। ARDS इज अ सडन एंड सीवियर लंग प्रॉब्लम। क्या है, ARDS जो होता है वो सडन एंड क्या है, सीवियर लंग प्रॉब्लम है, दैट हैपन आफ्टर एन इलनेस और इंजुरी। क्या कह रहा है, जो हमारा ARDS है ये सडन, क्या, तुरंत, एक तरीके से सडन मतलब तुरंत, एंड सीवियर लंग प्रॉब्लम है। क्या है, सीवियर लंग प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये कैसे हैपन हो रहा है, दैट हैपेंस, कैसे हैपन हो रहा है, आफ्टर एन इंजुरी या फिर इलनेस, किसी बीमारी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से और किसी इंजुरी की वजह से। किसकी वजह से, इंजुरी की वजह से। और ये क्या कॉज कर रहा है, कॉजिंग द लो ऑक्सीजन लेवल। क्या, ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको क्या कर रहा है, कॉजिंग द लो ऑक्सीजन लेवल, बिकॉज द लंग्स कांट वर्क प्रॉपरली।
क्या हो रहा है उसके बाद, जब हम ऑब्वियस सी बात है ना, किसी इंजुरी की वजह से या फिर किसी मतलब इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन या इलनेस की वजह से क्या कॉज कर रहा है हमारा, ARDS कॉज कर रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा ऑक्सीजन भैया हैं वो क्या हो जा रहे हैं, लो हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, लो हो जा रहे हैं, ठीक है। उनका जो लेवल है वो लो हो जा रहा है। और क्यों लो हो रहा है, और लो होने के बाद क्या हो रहा है, जो लंग्स हैं वो भैया क्या हो रहा है, अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहे, वर्क नहीं कर पा रहे, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ARDS की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। और वजह क्या है, या तो कोई बीमारी या तो कोई इंजुरी। इसमें आपको कॉजिंग फैक्टर दिख रहा है, ठीक है, क्या कॉज कर रहा है। अब क्या देखते हैं, हाँ अब हम क्या देखेंगे, इटियोलॉजी फैक्टर। इटियोलॉजी देखते क्या कहते हैं। इटियोलॉजी क्या कह रहा है, दो तरीके की इटियोलॉजी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट लंग इंजुरी क्या होती है, क्या डायरेक्ट लंग इंजुरी क्या होती है। सबसे पहले निमोनिया, क्या निमोनिया, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से, किसी भी बैक्टीरिया, वायरल या फंगल की वजह से क्या हो रहा है, किसी फंगाई इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, हमें ARDS की कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है, एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। अगर कोई इंसान, कोई आदमी, कोई भी, अगर कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो क्या हो रहा है, एस्पिरेट कर ले रहा है, ठीक है, एस्पिरेशन हो जा रहा है उसका, तो उस कंडीशन की वजह से भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ARDS की कंडीशन। किसकी, ARDS की कंडीशन। और नेक्स्ट क्या है हमारा, पल्मोनरी कंट्यूशन। क्या है, पल्मोनरी कंट्यूशन। ये भी हमें क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, पल्मोनरी कंट्यूशन। अब इसमें क्या हो रहा है, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर कोई मनुष्य है, अगर कुछ ड्रग या फिर कोई भी सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, तो वो अगर इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, इनहेलेशन हो रहा है किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का, कोई ड्रग्स वगैरह ले रहा है, तो उसकी वजह से भी हमें क्या देखने को मिलता है, ARDS। क्या देखने को मिल रहा है, ARDS की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। अब नियर ड्राउनिंग, अगर नियर बाय कोई सराउंडिंग हमारे क्या है, कोई मनुष्य है, कोई भी इंसान है, वो क्या हो रहा है, अब नदी है या फिर स्विमिंग पूल है, उसमें क्या हो रहा है, तैर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, तैर रहा है, तैरने की वजह से वो उसमें उसको ड्राउनिंग हो गई, ठीक है, तैर नहीं पा रहा है, और वो उसके लंग्स में क्या हो रहा है, वाटर का अकुमुलेशन हो जा रहा है, क्या हो रहा है, वाटर का अकुमुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे एल्वोलाई सैक वगैरह वो उसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल हो जाता है, और गैस एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, तो वो क्या कॉज करता है हमारा, ARDS। क्या कर रहा है, ARDS। ओके, होप सो आपको समझ आ रही है। अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे ऐप के थ्रू उसको ले सकते हैं, और आपको हमारे ऐप का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम क्या देखने हैं, हमारा इनडायरेक्ट लंग इंजुरी क्या कहती है, ठीक है। ये भैया देखो क्या कह रही है, ये जो सेप्सिस भाई साहब हैं, ठीक है, ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉजेज है, क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज सेप्सिस है। सेप्सिस की वजह से क्या हो रहा है, ARDS, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से। कोई भी अगर सीवियर ट्रॉमा हो गया है, ठीक है, कोई भी ट्रॉमा हो गया है किसी भी तरीके से, कोई कार एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हम एल्वोलाई डैमेज हो गया, लंग्स में कोई इंजरी आ गई है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, ARDS की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस क्या होता है, पैंक्रियाटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियास, ठीक है। अगर कोई ऑनसेट कंडीशन है, ठीक है, मतलब उसमें एक्यूट कंडीशन है जो कि तुरंत हुई है, कोई इन्फेक्शन पैंक्रियाज में, तो उस कंडीशन की वजह से भी क्या हो सकता है, हमें देखने को क्या मिल रहा है, ARDS की कंडीशन उस ये कॉज करता है, ठीक है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी क्या हो रहा है, हमें ARDS की कंडीशन जो होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, ड्रग ओवरडोज। क्या ड्रग ओवरडोज, वही इससे पहले मैं इनहेलेशन वाली प्रोसेस बताई थी आपको, कि मतलब सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपको इनहेलेशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमको देखने को ARDS की कंडीशन। अगर कोई बहुत बंदा है, ड्रग वही ड्रग क्या क्या कर रहा है, ओवरडोजिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवरडोज कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लिए जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, हमें प्रोसेस देखने को कौन सी मिल रही है, ARDS की कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एडवांस एज। क्या देख रहे हैं, एडवांस एज। एज क्या हो रही है, अगर बहुत ज्यादा है, कितनी है,
बहुत ज़्यादा अगर हमारी एज कितनी है, एडवांस एज अगर हमारी 45 से अबव है, ठीक है, वो एज में हमें क्या देखने को मिलता है, ARDS की कंडीशन देखने को मिलती है। क्रॉनिक अल्कोहल एब्यूज, अगर बहुत लंबे टाइम से, कितने, बहुत ही लंबे टाइम से अगर हमें कोई पर्सन है वो अल्कोहल का क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है, लंबे टाइम से, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या देखने को मिलती है, ARDS की कंडीशन। स्मोकिंग भी क्या है हमारी, बहुत मतलब ऐसी वजह है, ऐसा कारण है जिसकी वजह से ARDS होता है, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ओबेसिटी भी हमारा क्या होता है, एक कॉजेज है, क्या कॉज करने के लिए, ARDS कॉज करने के लिए हमारा आपका एक कॉजेज है, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज, ठीक है, लंग डिजीज जो हो रही है वो प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से कोई क्या है, पर्सन को क्या हो रहा है, लंग डिजीज पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उस कंडीशन की वजह से भी मतलब ARDS की कंडीशन देखती है। अब जेनेटिक भी हमें क्या होता है, जेनेटिक भी हमें क्या हो रहा है, ये जेनेटिक कंडीशन भी हमें, हमारा रिस्क होता है किसका, ARDS का, ठीक है, उस कंडीशन में भी होता है। नेक्स्ट हमारा गेम जोन, एज यूजुअल जो हम गेम खेलते हैं, यही हमारा पूरा पता चलता है हमें ये कैसे कैसे क्या गेम है, क्या गेमिंग प्रोसेस है, कैसे ARDS कॉज कर रहा है, हमारा पैथोफिजियोलॉजी। होप सो अभी तक इतना कंटेंट आपको समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या, ये भाई साहब कहना क्या चाहते हैं, इनका गेम जोन देख लेते हैं। एक्यूट लंग इंजुरी बाय एनी कॉजेस ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, एक तरीके से अगर कोई लंग इंजुरी हुई है, ठीक